फाइनल टेस्ट नहीं हो रहा। बस एक नोट मिल गया है संडे की कितनी कॉपी आ एयरफोर्स में जो पहनते हैं जैसे पापा लोग पहनते हैं परेड वाला। हाँ मेरा बहुत फाड़ था भाई, मैंने उठा के लेके लाइक तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोड़ दो। कितने बजे निकले तुम? मैं 15 पे इधर थी तेरे घर के सामने। इतनी जल्दी खड़ी थी। इतनी जल्दी निकल क्या कर रही हो? मैं तेरे घर के सामने छुपी हूँ। अपना जब मैंने कॉल किया ना तो स्विच ऑफ हो। अरे ठीक है हाँ, इतना क्यों पैनिक कर रहे हो? पैनिक नहीं, बस पूछ रहे था कहाँ थे तुम? मिस्टर इंडिया दोनों लैंग्वेजेस में तो अलग ही लग रहा है। तूने ध्रुव को निकाल दिया था? मैं मैंने ध्रुव साक्षी के साथ हाँ मैं तो वाली फील आ रही होगी यार। पापा की ऐसी तो पार्टी लिखा है। याशिका का भी देखा कुमार वो भी लिखा कुमार ही होता ना, कुमार को कुमार भी लगा लड़कियां नहीं लगाती। नहीं जमा किया और अमितेश आपका नहीं आया तो आप बोल भी नहीं रहे। और नाम की स्पेलिंग पहली बार निशान आपने जमा किया? SOUM वाली ने कहा अभिषेक भी नहीं जमा किया। यशिका यशिका साक्षी और एकला भी नहीं। पता है। कल सुबह वाले कितने बजे रखोगे? घर पे 8:30 तो शाम में बुलाती है आंटी मैं बहुत कंफ्यूज 8:30 से? बहुत 8:30 से मैं साक्षी 10:30 जाते थे ना ठीक है। पढ़ने हाँ उनको डांस पे जाना तो क्या करना, आधे घंटे पहले कर लेंगे तो। और शाम वाली एक्स्ट्रा कितने बजे रहना? 3:30 से 5:30। आधा घंटा तो करेंगे। आगे देखने जा सकते हैं। आधे घंटे का आप फिर देख लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा या बाद में बच्चों का हम टेस्ट ले लेंगे। सर जो टेस्ट पढ़ा- मत लो अरे जो यहाँ पढ़ाएंगे उसी हाँ। को। हाँ, उसको। अरे वो वाला जैसे वो होता है डेली बच्चे वाला। डेली टेस्ट है बच्चे उसी। वाला। 25 वाला। वो 5 चलो स्टार्ट करो। सर चेक नहीं हुआ है क्या? चेक नहीं हुआ, मुझे सर्दी जुकाम है थोड़ा कल हुआ। सबको आजकल सर्दी जुकाम चल रहा है, मुझे भी हुआ ये है। जब से ये बारिश खत्म हुई ना, हाँ सबको ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है। मुझे आज खांसी हो रही है। हो गया मैं मम्मी के पास गई। किनारे बैठी उधर तो ठंडा खांसी नहीं लगी, लगना हालत चाहिए। बैठी हुई तो सर मुझे इधर ज़्यादा- आते हैं ना। ठीक है, हाँ यूनिफॉर्म पे है। बताना फिर। हाँ मैंने चलो नाउ लेट अस आगे बुक निकालो। बुक कहाँ है तुम्हारी? मैथ्स निकालो। का है मेरे पास ट्रायंगल्स। तुम्हारी नेम प्लेट भी बन गई। हाँ तुम्हारी तो नहीं कोई इसकी लगा के सर की स्वागत पार्टी लिखा है। तो स्कूल में मिलती है क्या ऐसे? नहीं, अभी बनवाया है ना। यहाँ से वही लेने गया था। सिस्टी रहती करेक्ट प्रोनाउंस किया पहली बार किसी ने। सृष्टि है, इसने सृष्टि बोला। वही तो है। सिस्टी सिस्टी SISTI सिस्टी SR तो इसने R नहीं बोला, सिस्टी बोला। सिस्टी 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 अरे पहले ये बोला इसने, पहले मैंने सिस्टी बोला था उसके बाद सिस्टी बोला है। ओके अब आइए। आए ये लोग। एकलव्य आपकी भी कॉपी जमा नहीं हुई है। 3 दिन हो गया रिमाइंडर दिए। कहाँ तक हो गया है? ऑफिस में वाली फीलिंग आ रही थी। आज ही हमारा एमसीक्यू हुआ था। यार मेरे को डर लग रहा है यार ये आएगी ओके ओके। कभी अभिषेक आने का कुछ अभिषेक आपकी भी नहीं जमा हुई कॉपी। आप दोनों की रह रही है, उसको जमा करिए। तो पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। एक और यशिका भी नहीं आई। सर एक्सरसाइज करवाओगे? आई से नहीं ये एयर्स कॉन्फ्रेंस रूम।
नाउ देखो अभी तक हम लोगों ने SAS देख लिया है। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में दो ट्रायंगल होते हैं और उसकी एक साइड के इक्वल होती है, एक एंगल और एक ये, इसको क्या कहते हैं? SAS। अगर इन्हीं दोनों ट्रायंगल में ऐसा हो कि ये एंगल और ये साइड इक्वल हो, और दूसरे में क्या हो, ये एंगल और ये साइड हो, तो उसे क्या कहेंगे? AS। साइड बाद में आनी चाहिए, बीच में नहीं आ जानी चाहिए। अच्छा। तो अभी हमने AS पढ़ा है कि ASA पढ़ा? ASA पढ़ी है ना अभी, तो AS हम देखने जा रहे हैं ना, तो ये बीच में ASA कहाँ पढ़ा? देख लो। ASA पढ़ लिया। एंगल साइड एंगल को पढ़ लिया। सर एक क्वेश्चन करा दिया तो तो ये SAS और ये क्या है बताइए? ASA। और ये कौन सा है? अच्छा, अगर आपको कोई पूछे ये इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाओगे, देखिए अक्षित, अगर मान लो कोई का ये एंगल और ये एंगल और फिर ये साइड, ये कौन सा है? एंगल एंड साइड AS। तो तीन कौन हो गए? AS। मुझे तीनों रूल बताओ कौन कौन से हैं, सिर्फ नाम। SAS ASA और AS। सही है, बोलिए। सर AAS PSA SS सही है। चल नाउ AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, CPCT से आप क्या समझते हैं? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसमें क्या होता है? तो इसमें कि जैसे कि अगर हमने SAS से अगर कुछ प्रूव किया है, जैसे कि 3 साइड हमने दिखा दी कि ये है, तो इसकी वजह से बाकी के 3 अपने आप ही प्रूव हो जाएंगी। उसमें CPCT लगा। नहीं बेटा, आपका क्या नाम है? कृतिका। कृतिका ना? प्रीतिका। अब जरा देखो, 2 triangles are congruent. 2 triangles are congruent if any two pair of angles, if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides and one pair of corresponding sides are equal। यानी मान लीजिए हमको ये दिया गया है ऐसा, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है और सिर्फ एक साइड इक्वल दे रहा है। देख लो, ये हमारा ABCD। तो अंशिका, क्या तुम मेरी मदद करोगी ये बताने में कि इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगाएं, या फिर ये कॉन्ग्रुएंट है भी या नहीं? है। तो किस रूल से हो? AS। बताओ जरा कैसे? AAS पहली बात तो A और B ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर खड़े हैं। हाँ। और हमें गिवन है AD और CV। AD और CV AD एंड CV जब यहाँ equal A है। से चल रही हो तो यहाँ B से क्यों नहीं चल रही हो? 90 से चल रही हो। अच्छा हाँ, AD एंड BC आर इक्वल क्योंकि गिवन है। हाँ। और फिर एंगल EAD और EBC एंगल अच्छा हाँ, वर्टिकल या समझ में आ गई हाँ, बात? वही vertical। तो अगर मान लो ये एंगल भी इसका इक्वल है तो क्या बना? AS
एस समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ए एस ए हो गए. नाउ नेहा रिपीट व्हाट इज ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. Two triangles are congruent if two angles and one side of a triangle are equal to are equal two angles and corresponding sides of other triangle. Repeat करो. two triangles are congruent if it's two pair of angles and one pair of corresponding पेयर नहीं लगा एक टू पेयर हाँ, ऑफ pair एंगल्स. है. मतलब इससे उसमें ले रही हो ना पेयर. हाँ ठीक है. two pair of angles and one pair of corresponding angle are साइड corresponding side corresponding side सही कह रही हो. नाउ अब ये जो हमारे 3 रूल्स हो गए हैं, इन्हीं 3 रूल पे ये एक्सरसाइज हो गया. अच्छा लेकिन मैं बस इतना ही चलो बस हमें पता करना होगा. जैसे अभी इन्होंने अंशिका ने बता दिया इसमें एएस लगाओ, यही चीज ढूंढनी होगी. क्या हमने एग्जांपल 3 कर लिया हाँ कि नहीं किया? कर लिया सो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट हो गया है. सेकंड करो. सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है. पूरी करना है जो आपने फिगर बनाया ग्रुप की अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो करवा देना. आता नहीं है कभी भी. टीचर का एक्स्ट्रा 7.2 कहाँ कंप्लीट हुई? स्कूल में कर रहे हैं अच्छा. देखो अब देखो हमको दिया गया है ए बी सी डी और साथ में ये साइड इक्वल दी गई है. अब जरा इसमें हमें प्रूव क्या करना है. टू प्रूव, ठीक है, ये फिगर दिया है. फिगर में जो दिया इक्वल दिख रहा है. क्या क्या गिवन इक्वल है? देखो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन है और साथ में जो कंप्लीट एंगल ए है वो कंप्लीट एंगल बी के इक्वल है. और टू प्रूव क्या करना है फर्स्ट में? ट्रायंगल ए बी. आप बोलिए. सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी कैसे पता लगा? अच्छा आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हो. यहाँ से शुरू करो. तो डी ए बी ये दिया है कि नहीं? जो ये बना इसका मतलब इक्वल है. अब अगर डबल बन जाए तो वो फिर तब भी इक्वल. दोनों में डबल डबल लगा दे और अगर ए में एक ही है और बी में डबल है तब नहीं इक्वल है. अच्छा तो इसको लिखो डी ए बी. तो इसमें सिंगल से चल के प्लेन पे जा रही हो, इधर से कैसे लिखोगी? सी बी ए. हाँ 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 ये डॉट वाले से डी ए बी सी बी. सर हाँ बोलो. कौन कौन से? देखो डी ए बी यही एंगल है. हाँ अब वो कौन सा है? सी बी ए. सी बी ए. अच्छा ये प्रूव करना है कि ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी. अक्षित मेरी मदद करो प्रूफ करने में. इन ट्राइंगल ABD इन ट्रायंगल ए बी डी and triangle BAC एंड ट्रायंगल बी ए सी. हाँ AD हाँ equals to BC ए डी सही कह रहे हो. ए डी चले तो यहाँ कैसे चले? BC ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. जब यहाँ से देखो टीका ए से डी चले तो यहाँ कैसे चले? बी सी. ए डी बी सी. अगला बताओ. angle DAB equals देखो कैसे चलना है. डी से ए फिर डी डी ए बी है. तो यहाँ कैसे चलोगे? angle CBA सी बी. सो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए. देख लो डी ए बी और सी बी ए. फिगर में भी ऐसे चल सकते हो. और बोलो. तब ये मिडिल लाइन AC को लेंगे BD
अब ये है, तो आपको इसमें क्या क्या पता करना है कि ए बी डी देख लो। क्या आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको प्रूव करो और इसको किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो? बोलो, इसी के कहा जा रहा है क्या? तो अब तीसरी चीज क्या हुई बताओ, बताइए। सर ए बी और ए बी कॉमन आ जाएगा। ये ठीक, देखो बहुत इन्होंने बट अच्छा वो बताया। फिर साइड एसएस देखो कितनी अच्छी बात कही, और किसी ने नहीं बताई। इन्होंने कहा ऐसे सर हो ए जाएगा। बी इज इक्वल टू बी ए, बहुत बड़ी बात है, यही टेक्निकलिटी है। इन्होंने कहा सर इसमें ए बी लिखा है, आप ए बी लिखिए लेकिन उधर बी ए लिखिए। सर ये होती है जीनियस बात। यहाँ ए से बी चली और जो दूसरे वाले में से चलेगी। इधर से आई बी से, यहाँ देख लिया था इन्होंने ये बात, ए बी चलेंगे तो वहाँ बी ए, और फिर ये भी बोला कॉमन, और इसमें एक गिवन और इसमें गिवन। सो अब ये कौन सा क्राइटेरिया बनेगा बेटा? आंचल ना, हाँ बोलो एस। सुनिए कहाँ से एएस कहाँ से? नहीं, वैसे बता दें, हम भी वो देख लें। एस ए एस एस ए, यही तो साइड कॉमन है। सर नहीं समझा। कैसे समझ? अब जरा देखो, ए बी बी ए के इक्वल, देख लो। इन्होंने इस ट्रायंगल को ना, ये ट्रायंगल लिया और दूसरा ट्रायंगल, मतलब दोनों को फुटकर कर लिया। यहाँ से जैसे एक के ऊपर एक पत्ते ना रखे हो, खींच लिए, और यहाँ पर क्या करा, पत्ते खींच लिए। सी बी ए ओवरलैप ना कर दिया। देख रहे हो, ग्रीन भी ओवरलैप है, रेड भी ओवरलैप है, दोनों पत्तों को अलग अलग करो। तो फिर यहाँ पे क्या किया, ये एंगल इक्वल था, देखो। तो टी ए बी बताया ये इसके इक्वल, बोलो ये बताया कि नहीं? ए डी इज इक्वल्स टू ए डी बी सी, और दूसरा ये एंगल इसके इक्वल बताया। अब क्या ये साइड इसके इक्वल बताई? क्या आप इसे ऐसे समझते हैं? हाँ, तो इन्होंने क्या ठीक बोला? इन्होंने बोला था एएस। एएस इन्होंने बोला वो मिसगाइड किया है, उसे मत मानो। ठीक ठीक। एस ए एस एस ए एस, ऐसे एस बोल रहा है ना, और तो वही मैंने एंगल तो एक ही दिखा रहे हैं। सो भाई बात ना करें। क्राइटेरिया वो चीज यहीं से मिल जाएगी, उनको अलग अलग देखो ना। तो जो पहला ट्रायंगल है ए बी डी, तो उसमें अगर आप ए बी चुन रहे हो तो यहाँ से चलोगे, तो बी ए नहीं चुनोगे। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। नाउ सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। चलो, जैसा ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि नहीं तो लोग जानते नहीं है कि इन्होंने कहा मिसिसिपी, वो जापान में है और उधर सबसे पहले शुरू चार करता है है और चार है, बहुत बड़ी बात है। क्या फिर से? इन्होंने कहा मिसिसिपी सिप्ती सिप्ती। जापान, बाई सीपी सिटी। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, बीडी बीडी किसके इक्वल हुआ? एसी। क्या इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट मान लिया है तो आपको यहाँ से बीडी है, वो ये बीडी है, तो बीडी किस में है? इस वाले में, और इस वाले में क्या है? एसी। तो बीडी इज इक्वल टू एसी। वही पार्ट लिया कि नहीं? बीडी इज इक्वल टू, यहाँ देखो बीडी किसके इक्वल है कि नहीं? तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी लाइन इक्वल हो। ये तो देखो साइड एंगल, साइड एंगल वो बीच में होना चाहिए, तभी एस के बाद है फिर एस। साइड एंगल, सही।
तो सीपी सीटी से क्या हो गया? बीडी इज इक्वल टू, जितने भी सी एंड थर्ड पॉइंट क्या है? एंगल एबीडी। एंगल एबीडी और फिर से समझो बीएसी। चलो एबीडी। सो क्या ये वाला एंगल ए बी, ये वाले तरफ से चलो ए बी डी, या यहां से देख लो ए से बी चलो फिर डी चलो, वो किसके इक्वल पूछ रहा है? बी ए सी। अगर वही ऑर्डर है तो सी पी सी टी लिख सकते हो, वरना मैं यहाँ समझा दूं ए बी डी। और यहाँ पर कैसे चलो कि ए बी डी, तो इससे चलो सिंगल की तरफ तो बी ए सी। यहाँ चल रहा है कि नहीं? यहाँ से चले और खाली वाले की तरफ चले, यहाँ से चले और खाली वाले की तरफ चले, यहाँ से सिंगल खाली सिंगल खाली, क्या सिंगल? मतलब ये सिंगल डॉट है हाँ। जिसपे कुछ भी ना लगाओ, हाँ, इस पे भी सिंगल डॉट है, तो वही ऑर्डर है कि नहीं? उस साइड चलेगी वरना तो आप यहाँ पे देख लें बी ए बी डी बी ए सी, सी पी सी टी लग जाएगा कि नहीं? तो भाई सी पी सी टी क्या हुआ? मान लो ये हमने इधर खींच लिया, ये इधर खींच लिया, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। यहाँ देखिए, कुछ ना करिए, यहाँ देखिए ए बी डी बी ए सी दे रहा है, तो इसका मतलब ए बी डी एंगल किसके इक्वल है? बी ए सी। एंगल सी पी सी टी देखो, ये चीज है, ये ग्रीन वाला है और ये रेड वाला है। अभी तक क्या आपने ये देख लिया है कि ये वाला पोर्शन भी इक्वल है, तीसरा वाला, इसको प्रूव कर चुके हैं सीपीसीटी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चल, अगर मैं आपसे कहूं कि सिंगल और ट्रिपल के बीच वाला एंगल इसके सिंगल और ट्रिपल के बीच वाले के एंगल के इक्वल है, तो क्या आपको कुछ दिक्कत होगी? नहीं, क्या सर तुम्हारा मतलब? इससे समझो, ये इक्वल कर चुके हैं क्या सीपीसीटी हाँ, से? हाँ। BD इज इक्वल टू AC। अब मैं कहूँ सिंगल और ट्रिपल के बीच का एंगल और यहाँ सिंगल और ट्रिपल के बीच का एंगल इक्वल है, हाँ, तो होगा, क्योंकि तीन पार्ट अगर आप CPCT। तीन से अगर आप इक्वल करते हो तो नहीं होता, बाकी तीन CPCT से कर देंगे, तो कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई CPCT एंगल एबीडी बाई CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। बाकी तो आपको हमने बता दिया है कि SAS समझ में आ गया कि नहीं, बाकी तो सब CPCT से ही होगा। हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्वेंसी, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो CPCT से। SAS फिर से बताएं, सेकंड और थर्ड देखो, शुरू से समझो। हमको एक ट्रायंगल दिया गया है, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट। जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, निप्पन, उसे सूर्योदय का देश कहते हैं, नहीं? अब जरा देखें, ठीक है, अभी भी इतना ही ध्यान दे रहे हैं, फिर कहेंगे सर तीसरी बार अच्छा बताओ। आप ध्यान दीजिए, अभी आप ही तो कुछ नहीं, मैंने नहीं पूछा, आपने पूछ दिया। चलो मैं कोई और पूछना चाहती अब ध्यान दीजिए इसमें। तो यहाँ पर क्या है, A B C D, ये वाली लाइन आप समझो बस रखी है, इससे हमें कोई रोल नहीं, इनविजिबल है, आपको एक तरीके से घुमाने के लिए रखी हुई है, उसका कोई रोल नहीं। ये देखो, ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ चलो और यहाँ से यहाँ चलो, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया? साइड इसके इक्वल है, एंगल एंगल के इक्वल हो, ये साइड उसकी इस साइड के बोलो है, कॉमन ए बी और बी, ठीक है? अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए,
सेकंड थर्ड पार्ट, जब आप इससे इधर आई और फिर आपके पास ये ट्रायंगल है, जब आपने इसका 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 यूज कर लिया और कोई कहे नहीं मुझे तो ये बताओ, ये वाला, तो ये वाला किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसमें इधर से इधर है, इसमें से इधर से इधर है, अब लौटो तो वो इसको करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, जैसे इसमें, तो ये चीज इसके इक्वल बताई गई थर्ड में, दैट इज देखो ABD और BAC बोलो इक्वल है, और तीसरी चीज क्या पूछी गई, BD, बोला BD इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो बोलो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तीसरी साइड, क्योंकि SAS में 2 साइड यूज कर चुकी हो तो तीसरी बची है, आप करस्पॉन्ड करना चाहिए तो इक्वल होगा, ठीक है। पानी ठीक ना हो तो आप कंप्यूटर सर के यहाँ से पी सकते हैं, चलो, क्या क्योंकि कल जो आया था वही पानी आज नहीं आया था, अच्छा तभी नॉर्मल है। नॉर्मल, इसीलिए ठंडा पीना है तो वहाँ से पियो कंप्यूटर सर से, ज़्यादा ठंडा तो सही चलो। नाउ नेक्स्ट इज, ओके आगे बढ़ें, चलो, that सर is- वो इससे पहले वाले सेंटर टेस्ट ऐसे नॉर्मल टेस्ट लिया था आपने, हाँ, अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी आज, तो मैं नहीं कर पाया, कल मिल जाएंगे। कल सुबह हम दे देंगे, सर्दी जुकाम हाँ। अब देखो ये देखिए इस सवाल में उसको रखो, डिस्ट्रैक्ट कर रही हो अपने अगल बगल वाले, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या दिए गए हैं, ये परपेंडिकुलर, गिवन क्या है, AD and BC are equal perpendicular. ये AD है, और ये भी दिया है क्या कि AD इज परपेंडिकुलर टू AB, और क्या CD भी परपेंडिकुलर है, ये उस वाले इससे पहले जो आपने एग्जांपल दिए देखो थे डायग्राम बनाना इस पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है। अब सर सौम्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इसमें क्या क्राइटेरिया लगाऊं, हैं? अब जैसे इन्होंने बता दिया है कि A ऐसे वो बताएंगे, AS बताएंगे, AS लगेगा, एंगल ठीक है, एंगल साइड लगेगा, एक लेवल शॉप में है ना, CD बाइसेक्स, मेरे से पूछा जो था। CD है इट बाइसेक्स AB, CD AB को आधा आधा करता है, बाइसेक्स AB, CD खुद आधा आधा नहीं होता है, लेकिन CD किसको आधा कर रहा है, CD बाइसेक्स, चाकू बाइसेक्स के, CD बाइसेक्स AB, बोलो बात समझ में आई? सर अब से हम यही पढ़ते हैं। अब जरा देखो नाउ, यहाँ पर बात देखो कि प्रूफ, एकलव्य बताइए, सर इन ट्रायंगल OAD हाँ और सर एंड OBC ट्रायंगल OBC, सर AD इज इक्वल टू BC AD इज इक्वल्स टू BC, बहुत अच्छा, वाई गिवन और सर एंगल मैं बताऊं? OBC इज इक्वल टू एंगल OAD एंगल सी OBC इधर आई नहीं, कहीं कहाँ बता रहे हो, इधर का इधर सर बता। OAD OAD इज इक्वल टू हाँ, एंगल OBC OBC, क्योंकि बोथ 90 डिग्री each 90 डिग्री गिवन, एक और बोलो, सर एंगल AOD A से O गए फिर D D, इज इक्वल टू AOD, देख लो AOD यहाँ से गए 90 डिग्री से, बोलो किसके इक्वल है ये, सर ये है BOC एंगल BOC BO वर्टिकली अपोजिट है वर्टिकली अपोजिट, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनी, AS, so by AS congruence criteria, सर एक और बार समझा दो।
एक और सर वो लिखा है AD परपेंडिकुलर टू AB और CD परपेंडिकुलर टू B है, वो किस तरह से लिखा है? वो आया नहीं, वो गिवन है। हाँ वो कहाँ? क्या AD परपेंडिकुलर नहीं है इस पे, और ये इस पे परपेंडिकुलर नहीं गिरा? एक लाइन है उस पे कैसा? ये परपेंडिकुलर है, इधर ये हाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सही है। तो इससे क्या हो गया, ट्रायंगल OAD is congruent to triangle OBC। आगे बोलिए, बाई CBC प्लस So by CPCT, CO CD bisect CD. ऐसा नहीं होता है। बाई CPCT AO is equals to AO is equals to BO। तो जो CD है आधा आधा तोड़ दे रही है। AO is equals to, so CD bisects DB। देख लो फिर से, तो BA को भाग में काट दो भागों में काट दे रही दो CD। इक्वल पार्ट से BA को हाँ BA को काटे, खुद भी कट रही है। CPCT इस पे लगाएंगे तो ये भी आधी हो रही है, लेकिन जितना पूछा हम उतना बताएंगे। तो चूंकि AO BO इक्वल है, तो क्या ये लाइन इसको आधा आधा नहीं कर दे रही? देखो फिर से, साइड साइड इक्वल दिए, एंगल 90 दिया है, और एक एंगल, तो यहाँ से शुरू करो। ये एंगल क्यों इक्वल है? वर्टिकल AAS तो AAS हो गया, AAS तो AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, और CPCT से जो बचा हुआ हिस्सा है वो इक्वल हो गया। ये तो नहीं दिया था ना इक्वल, मैंने इक्वल कर दिया। यही दोनों सवाल करके दिखाओ। कौन दोनों? सेकंड और थर्ड? सेकंड कर। सर एक बार सर नोट करना है। ये देखो, AO equals to BO। अरे मन में पड़ गई। सर एक बार थोड़ा क्वेश्चन शुरू से करवा दो। हाँ, so CD bisects। थोड़ा सा पहले तक थर्ड क्वेश्चन शुरू से समझाते हैं। सही AO AO भाई CPCT लगा दी। अब बचे में, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 90 से 20 की तरफ चले, वहाँ भी 90 से 20 की तरफ चले वो इक्वल। ऐसे तो CO और BO वो भी इक्वल है। पूछता तो बता ही दे, पूछा ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। अरे तो वो वाला पूछना है। क्या? हाँ वो पूछ रहा है कि CD बाइसेक्ट AB, क्या CD इसको आधा आधा करता है? तो मैं लिख दिया हाँ ये दोनों इक्वल है, आधा आधा कर रहा है। और ये बताना है। सर एक बार शुरू से करते शुरू से बताओ। ओह जैसा करते हैं समझ में आया आपको बेटा? तो ये बता दे। नहीं होगा, इसके 3 पार्ट हैं। छोटे छोटे हैं तो छोटे। एक ना मेरे को एक ये लो, सर एक बार देखो कि ट्रायंगल AOD तो हमें प्रूव करना है, तो हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या ले लिया, 90 से सेंटर की ओर आते हुए एक ट्रायंगल ले लिया, और दूसरा कौन सा ले लिया, यहाँ से इधर आए और इधर ले लिया, 90 से आए देख लो, और यहाँ भी 90 से आके इधर वाला ले लो। सही है? तो बोलो क्या क्या चीजें इक्वल तुमने देखी? क्या सबसे पहले ये एंगल इसके इक्वल देखा?
वो भी OA नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है। हाँ, हमें सिर्फ BH के इक्वल है। तो अब क्या क्या चीजें इक्वल थी? हाँ, पहले AD है, इसका AD BC के इक्वल है और साथ में ये एंगल इसके इक्वल है। सर गिवन वगैरह लिखना है। हाँ, तो ये गिवन लिख देना। और ये इसके अपोजिट क्यों है? वर्टिकली अपोजिट है। तो AAS वर्टिकली अपोजिट 90 गिवन और साइड इक्वल। वर्टिकली अपोजिट 90 गिवन साइड इक्वल। AAS और CT लगा दो तो क्या ये और ये इक्वल है? चलो अब हटा देते हैं। सर एक बार देखो सर the third part now तो थर्ड पार्ट में जब ये दोनों हो गए तो इसका BAC और इसका AB। स्टार्ट करें ना। हाँ, सर मैं तो आई है फिगर। चलो फिगर बना लो। ओके, नाउ स्टार्ट। चलो कॉपी बंद करो। बुक पे खुली रखते हैं। ओके, लिखने से नहीं है ना, फिर उसमें चलो ओके नाउ आगे बढ़े। अगर तुमको वहाँ पे जैसे बातचीत ज़्यादा लगती तुम इनके पास बैठ रहे हैं। नहीं, इधर ठीक है। तुम आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं यार, ठीक है, ठीक है। चलो ओके अक्षित, नाउ गेट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 L and M are no. L and M are two parallel lines. तो एक लाइन बना लीजिए L और एक M and intersected by another pair of two parallel lines. बात नहीं करो, देखो अच्छा नहीं रहता है। PQ तो दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन कट कर नहीं, ये गिवन है कि L is parallel to M और P is parallel to Q। अच्छा, इतनी बात दे दी गई है टू शो दैट कि ये नाउ दैट इज AC और यहाँ पर क्या है BD। सो टू शो लिखो या टू प्रूव। कह रहा है कि ट्रायंगल ABD इज ABC और CDA नेहा थोड़ी सी मेरी मदद करो प्रूफ करने में। बोलो। इन ट्रायंगल हाँ AB इज इक्वल टू किसके बोल रही हो? कैसे? AB इज इक्वल्स टू CD बोल रही, लेकिन क्यों बोल रही हो?
हाँ एलिमेंट पैरेलल है तो अभी ये अगला चैप्टर है कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हम मतलब एक ये अभी चैप्टर ले आगे रहे चलते हैं। हैं। देखो दूसरी चीज लगाओ, सर कोई इंटीरियर एंगल्स टाइप कुछ सर है। आगे सुनो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ उठ के आओ, इस पे सॉल्व करो, इनाम मिलेगा। हाँ ओ तेरी गलत बात है, हम भी है सही सही कर लोगे तो हाथों हाथ इनाम। We do it. कर सकते हैं। हम भी एग्जिस्ट करते हैं अपन। हाँ तो फिर अगली बार आपको भी नंबर मिलेगा, इनको करने दो, नहीं करेंगे तो फिर बुला लेंगे। आशा में मछली करवाती है। हाँ तो ये लो, अगर उसमें ही कभी आ सही तो फिर एक फिर अगले को देखेंगे, अगले वाले में ये बनेगा। अगला वाला हार्ड है। पहले ये करने दो ना। AC बताता है। बस इतना ही थी। बाय सर आगे आया चलो। मतलब गलत। AI क्या है? देखो गलती बता दें फिर जिससे अगले को ठीक रहे। जब इन्होंने यहाँ पे किया BAC, इन्हें क्या लेना चाहिए? DCA, BAC DCA। और ये क्या है? बाकी लिखा ठीक है, ये भी एंगल भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो ऑर्डर है ना उसमें गड़बड़ी हो गई है। तो इसी बात पर हम यहाँ पर अक्षित को आमंत्रित करने तो देखें। हाँ लिखो लिखो। आता है ना अक्षित? ये नोट्स मैंने पढ़ाया है, आता है होगा। ACD इतना ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पे B था भी नहीं, तब भी तो इसलिए चलिए एक अभी सौम्य देखते हैं ट्राई करते हैं। हाथों हाथ 5 रुपए की चॉकलेट है, कर लोगे। और ये भी मैं बता दूं आपको, इसमें A ऐसे लगेगा, हिंट भी है। हाँ ये बता दिया एसी तो कॉमन है। इतना थैंक यू है, इतने में तो थैंक यू। ABC आए नहीं गलत है। BSc नहीं सर अर्पिता अरे सर करना है? आओ देखते हैं। अब नहीं मुझे, फिर मैं कराऊंगा। नेहा तुम्हें आता? अच्छा तो फिर मैं कराऊंगा। आप में से एक हाँ इसके बाद आपको बुलाएंगे अगर ये गलती करती हैं तो। वो खिलाएगी मुझे और क्या। हाँ थर्ड बता देंगे। थर्ड लास्ट में बता देंगे, जाने से पहले कुछ। अरे अरे हाँ बहुत बढ़िया। सर एक ठीक है करेक्ट। अगला ऑर्डर चेक करके ले रही है नहीं? हाँ बहुत मेहनत कर रही है वो। बहुत ही इतना ठीक। सर एसी तो कॉमन है ना आपका। मैं क्या कर सकता पहले समझ गई। AC is equal to CA। हूँ? यहाँ से ऐसे चलते हैं। एकलव्य आ जाए।
बट सर आपने पहले में तो यही लिखवाया था। मैंने बताया था। स्कूल में तो बोला कि लिख सकते हैं। लिख सकते हो, लेकिन अभी लिख दोगे तो काटेंगे देखिए, देखते हैं सही लिखा है, लेकिन फिर भी जब सही चीज सिखा रहे हैं तो सही होनी चाहिए। बी ले सकती हो, जेड बने बस। अभी मैं भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं, फिर भी आप लोग दिमाग लगाओ अगर एक सर अगर इसका सही होता है वोट भी नहीं आ सकते। ए बी सी तो नहीं देना, ये नहीं देना, अभी मैंने ये पहले बताया कि झूठा उसको पता है कि रुक जाइए करने के कहाँ लिए। से पड़ेगा? हाँ करने के लिए। सर 2 मिनट। हाँ देखो तो दिखा दो, मैं तो कौन सा चाहती हूँ। हेलो मैडम, ये मेरे पास कॉपी है। आंसर देखो क्या बन रहा है, क्या अरे यार गॉड्स एंड एंगल और एंगल मैंने भी ऐसे ही लिखा। अरे हाँ सर ऐसा मार्किंग करके कर सकते हैं। मार्किंग करके बना सकते हैं ना। वो भी है, ठीक। अरे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नेमिंग करके इजी हो जाएगा। नहीं, अब कोई नहीं करेगा, दिखा दिया। मैं जाके कर रही हूँ। ऐसी कॉम्प्लीमेंट कर दी है। नहीं अब सर कर दिया। चलो मैं कौन है? सर साक्षी बाकी है। सर विदेश कौन है? चलो मैं बताता हूँ, बहुत लोगों ने कर दिया सर विदेश कौन है? ना। देखो जाके बैठ जाए। ये इस तरीके से यहाँ पर बी ए सी, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल है? क्योंकि जेड बन रहा है, ये दोनों पैरेलल है, तो लिखो बी ए सी। कौन सा एंगल है ये? बी ए सी। और यहाँ से क्या मिलेगा? सी डी डी सी ए। तो लिखो एंगल बी ए सी। यहाँ से देख लो बी ए सी डी सी ए, बोलो चल रहे हो? बी ए सी और यहाँ से डी सी ए, देख लो। तो ये ऐसे हो गया, तो लिखो बी ए सी इज इक्वल्स टू डी सी ए। इससे सरल तरीका भी हम बताएंगे जो साक्षी ने अभी अभी नया बनाया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साक्षी कौन है? अब देखो नेक्स्ट देखिए, एक और भी चीज हो सकती है कि अगर मान लो ये तो ट्रांसवर्सल है, क्या ये भी ऐसा भी जेड बन सकता है क्या? एंगल डी इज इक्वल टू बी, एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू, क्या ये एंगल इसके इक्वल बन सकता है? ये वो क्या है बताओ? BCA। कैसे चलना पड़ेगा? अच्छा, कोई इसके करस्पॉन्डिंग चल के दिखा सकता है मुझको, जैसे मैं BCA चल रहा हूँ, DAC, बिल्कुल वैसे ही चलना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो DAC सही है। अब तीसरी चीज, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चल तीसरी चीज मुझे बताओ। सर AC is equal to CA। सही है, इसमें इन्होंने AC चली और ऐसे चली, बताओ CA। दैट इज कॉमन। अब जरा देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो दिस इज IASA, कॉन्फ्लुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल, बात ना करिए आपस में, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। सही है। चलिए अब हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देख लो, सर ट्राई करें। ट्राई नहीं करो, अभी यही दोनों करवाएंगे आपसे, देख लो। सो
इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है और यहाँ से इस पे अमितेश ध्यान दीजिए ए, ये फिर आगे रे चली गई है ए बी क्यू और पी ऐसा दिया गया है। इसमें दिया गया है कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन एल जा रही है, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सिर्फ एंगल ए का दिया है। और बी क्या है? बी इज एनी पॉइंट, बी कोई इसमें आर्बिट्रेरी पॉइंट है। बीपी एंड बीक्यू किस पे परपेंडिकुलर है? बताओ, बीपी अर्पिता किस पे परपेंडिकुलर है? बोलो। अच्छा बीक्यू सही है, इतनी चीज आपको दी गई है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी पी, टू प्रूव ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। अभिषेक मेरी मदद करो, बोलो। बहुत आसान है, आराम से कर लोगे। सबसे पहले ये बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हो? एंगल एंगल साइड लगाओ। ये तो ए एस बोल रहा है, हमें मालूम है क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। तो ये कह रहे हैं एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये ऐसा बता रहे हैं। बोलो। हाँ, एक तो कॉमन हो गई बोलिए ना, शुरू तो करिए, शुरुआत तो करा दो हमारी। तो बोलो। हाँ, बताइए। ए पी बी, अच्छा कोई बात नहीं। ध्रुव बताओ आप। चलो कोई बात। अमितेश। आप बोलो शाम। जो अभी तक होते आया है वो तो बोलो। हाँ, अब आगे। अक्षित। बीपी पी बीपी बीपी ना। चलो कोई बात नहीं, एकलव्य बोलो। एंगल हाँ, बी पी ए बी पी ए, ठीक है। एंगल बी पी ए इक्वल टू हाँ, एंगल बी क्यू ए वाई each 90 डिग्री गिवन। और बोलिए। ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए AB इज इक्वल्स टू AB। बहुत अच्छा बोला, देखो बिल्कुल ऑर्डर का ध्यान रख रहे हैं, कितनी बड़ी बात। सर ए बी देख लो, यहाँ से इन्होंने AB देखा तो AB अरे यार, नहीं, यहाँ से देख के बोल रहे हैं, ये नहीं कि लोगों से सुना तो गलत बोल दिए। वो देख रहे हैं यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से भी ऐसे ही जाना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी ए बी इक्वल टू ए ऐसे नहीं। ये फर्स्ट आया संडे टेस्ट, इन्हें चीजें मालूम है। सर फिर एंगल हाँ बी सॉरी एंगल हाँ, बी ए पी BAP इक्वल टू हाँ एंगल हाँ। क्यू ए बी हाँ बी ए क्यू बी जब BAP आए तो बी ए क्यू तो BAQ, ये तो कॉमन हो गया। सर नीचे वाला बाइसेक्टर। और ये दैट इज L बाइसेक्ट्स एंगल A। तो क्या चीज हो गई? बाई ए चेक करो। A
यहाँ से शुरू करो, ए और एस, ए एस, ये लाइन है कि नहीं? तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। आखिरी लाइन सही बता देते तो चॉकलेट हाथों हाथ है क्या? बता ही नहीं पाएंगे। आखिरी में कुछ अब जरा देखो सेकंड पार्ट, टू प्रूव में सेकंड पार्ट क्या है? दो पार्ट BP is equal to BQ और BP is equals to BQ। सौम्या मेरी मदद करो। बी, एक सेकेंड सर, सर एक सेकेंड। BP equals to BQ और B is equidistant from the arms A। वो एक ही बात है, अच्छा। मतलब उतनी ही डिस्टेंस पे है। सर एक सेकेंड, थोड़ा समझने दो मेरे को। मतलब ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, तो बी इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। एक और बार फिर से। अगर मान लो ये लेंथ इसके इक्वल पाई गई, हाँ। तो क्या ये बी पॉइंट इस लाइन और इस लाइन से बराबर दूरी पे नहीं हो जाएगा? By CP CT हाँ, QB E is equals to PB। हाँ PB equals to जो लिखा है वही लिखना है। ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है। तो अभी- चॉकलेट सर वो सेकंड पार्ट से सीपी सिटी वॉल्यूम मिसिसिपी को तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो बचे हुए सब पार्ट अब इक्वल हो जाएंगे। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तीन चीज बच गई। चलो समझ गई है तो करके दिखाओ। ये दोनों ये सब रिश्ते की अगर सही सही तुमने कर लिया तो तुम्हारी नेम टेप वहाँ लगा देते। सर इसमें नहीं, मेरे को ये पहन दिया यूनिफॉर्म के साथ। सर अलग नहीं सर ये फोर अच्छा, अलग नहीं, एंगल 1 एंगल 2 कर सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 हां सर वो मेंशन कर देंगे सर एंगल नहीं बना के लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो ये वाली तो मैं यूनिफॉर्म के साथ पहनूंगा। ये ऑप्शन था, ये टाइमिंग नोट कर लीजिए, मैसेज भी कर देंगे। और ये भी लिख देना कि टेस्ट कैंसिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके क्या है ध्रुव शादी से बैठ गया? अब देखो, एक ये डायग्राम है, इस वाली लाइन पे ध्यान मत दो। दो डायग्राम को एक साथ मिक्स किया गया, एक ये सिंगल लाइन, ये डबल लाइन, और जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें इसी से जा रही है एक सिंगल लाइन, और फिर यहाँ से दूसरी कैसी जा रही है, डबल लाइन, और उसको मिला के बोलो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। फिर आपको धोखे में रखने के लिए सर हमारे स्कूल में समझाया, समझी में नहीं आ रहा कौन से दो ट्रायंगल। हमारे स्कूल में ये धोखे में रख दिया। लेकिन अब जो दो ट्रायंगल हैं उनमें एक ये साइड और ये साइड, बोलो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समझ में आया? बस उसी को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, उसको फर्जी लाइन मानो। तिरछा कर दिया। अब समझो, एक और चीज बताई गई है आपको कि इसका ये एंगल और इसके इस एंगल के इक्वल है। नहीं, पूरा एंगल देना चाहिए कि नहीं? कहना नहीं, हम पूरा नहीं देंगे, आप इसको x मान के दोनों में x जोड़ दो, अपना पूरा बना लो। और बात समझ? सुनो, सुनिए बेटा, s
अगर इसको इसमें भी जोड़ दें तो ए हो जाएगा, एस ए एस, एस ए एस, समझ में आएगी भैया? तो फिर हम एस एस लगाएंगे, गिवन और टू प्रूव लिखना है। गिवन है AC किसके इक्वल है? AE के, और AB किसके इक्वल है? AD, और एंगल BAD is equals to EAC to prove, सृष्टि ध्यान दो, BC is equals to, मैं तो देख ही रहा था। एक और ध्यान से जिससे दोबारा न पूछना पड़े, ठीक है? अब देखो, अगर तुम ध्यान दे रही हो तो तुम मुझे कुछ मदद कर सकती है। BAD और क्या है? ACE, ठीक है? साक्षी मुझे बताओ, In triangle ABC यहाँ से ले लेती सबके BAC एंड DAE, बोलो सही है? BAC सिंगल लाइन से डबल, उसमें भी सिंगल से डबल। चलो अब आगे बताओ। अब BA is equal to DA is equals to given DA given, और बोलो AC is equal to AC is equals to AD। बोलो, बात समझ आई बेटा? BA is equals to DA और AC equals to AE। is equals to AE। बस इसी को थोड़ा सा फ्लिप कर दिया है कि नहीं? अच्छा, और बताओ एक चीज और। AB equals B सबसे पहले BAD बोल। हाँ, अब बोलने दो, देखो यहीं पे ठीक है, एंगल BAD कुछ भी बोल दो, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं, क्योंकि तुम्हें C का यूज करना है ना। B से चल रही हो तो तुम यहाँ कुछ तो है नहीं कॉन्ग्रुएंसी, इसमें चलेगी नहीं कॉन्ग्रुएंसी, चाहे CA ही बोलो चाहे EAC। चलो मैं CA ही लिख दूँ, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं ऐसे, हर एक के बराबर किया। आपने उल्टा कर दिया है, D उसमें C उसमें। देख लो, ये ग्रीन लिया, ऐसा उल्टा नहीं किया, इतना ही दिया ही है, इसके इक्वल तो क्या करोगे? ये देखो लिखा भी है, तो वही EAC यूज कर लो, क्या यूज कर लो बोलो? वो है ही नहीं, पूरा दिया ही नहीं है तो हम यूज क्या करें? हमें पूरा चाहिए था ना, यार हम तो छोटा पार्ट दे रहे हैं, तो एडिंग x इन बोथ, एडिंग x सही है? सब पूरा बाउंस गया वापस हम। अभी समझा देंगे, एड एंगल x इन बोथ, तो बोलो BAD में अगर x जोड़ा, अगर दोनों चीज जोड़ दी जाए, सो ये देखो, एड एंगल x इन बोथ, एड एंगल x, देख लो सृष्टि, ये तो दिया ही है और ये भी दिया है, दिए को लिख लिया सबको, और इस दिए में x जोड़ा तो बताओ कितना एंगल आया? क्या ये ब्लैक वाले का एंगल आ गया, ब्लैक वाले ट्रायंगल का, और उसमें x जोड़ा तो क्या रेड वाले का एंगल आ गया? बोलो, समझो जरा, अगर इसमें मैं x जोड़ूं तो क्या है? मुझे आंसर बताओ, BAD में x जोड़ के बताओ। देखो एंगल BAC, और ये बताओ अगर इसमें x जोड़ूं, ये EAC है, तो EAC में x जोड़ दो, तो EAD। लेकिन अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या EAD लिखना ठीक रहेगा? क्योंकि यहाँ तो DAE ठीक रहेगा। हम तब से यही बोल रहे हैं। सही है, समझ में आ गई बात कि नहीं? इसमें क्या अलग अलग करके दिखाना। हम उसकी तो अब जरा देखो,
यहाँ पर हम अलग अलग तो कर देंगे, बट अलग अलग करने में क्या होगा ना कि x नहीं जोड़ पाओगे, तो x जोड़ने के लिए फिर से देखिए, तो एक बार और करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक है और दूसरा कौन सा है, ये देखो, कई बार कलर बदलने से भी समझ में आ जाता है। तो हमने देखो कलर बदल दिया, एक रेड ग्रीन ब्लू कर दो। अब देखो A E D और ये क्या है, B है और ये C है, ऐसे बाकी इनको मिला। चल अब यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, बोलो ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, ये चल। और बीच वाले को मैंने क्या मान लिया x, तो क्या हमें 1 इज इक्वल टू 2 दिया है, वैसे तो दिया है तो हम नाम ही लिख देंगे। अब जरा देखें कि हमें क्या क्या चीज इक्वल दी है, ये किसके इक्वल दिया है, इसके, और ये किसके इक्वल दिया है, सही है। चल अब जरा ध्यान दें, ये किसके इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल में और दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो BA इज इक्वल्स टू DA, गिवन है। और बोलो AC किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। और ये वाला एंगल BAD, क्या ये AC के इक्वल है, ये इसके इक्वल है भाई, ये इक्वल है इन दोनों। लेकिन अगर मैं दोनों में x जोड़ दूं तो क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन इक्वल जो आएगा, तो मैंने इसमें भी x जोड़ा, तो बोलो BAD में अगर x जोड़ा तो कौन सा एंगल बन गया, क्या कंप्लीट एंगल, BAC बोलो इजी बन गया। और अगर उसमें x जोड़ा तो क्या उसका भी नीले वाले का कंप्लीट एंगल बना, देख लो DAC DAE बना। इस वाले में x जोड़ो तो क्या ये पूरा एंगल बन गया, ब्लैक वाले ट्रायंगल, बोलो। और उस वाले में भी x जोड़ो तो क्या ब्लू वाले का पूरा एंगल बन गया, बोलो बोलो। तो ब्लैक का पूरा एंगल ब्लू के पूरे एंगल के बराबर है, तो वो यहाँ पे BAC इज इक्वल टू AD है, DAE, देखो BAC लिखना तो DAE लिखना, सिंगल से डबल जाना। अच्छा अब ये कौन सी वो बनी, कोई कलर उठा फिर से समझो, SAS सो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, भाई कोई बात को सर उसमें जो लास्ट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, इसमें ऐड करने में उसमें रीजन नहीं है कुछ, तो उसको ब्रैकेट में डाल, ये तो गिवन लिखो। सर तो BD कैसे होगा, कौन सा ट्रायंगल तो BAC ले सर पहले सर AC इसमें ना BAC ट्रायंगल है तो BD कैसा है, BAD, तो ये चीज इसमें से नहीं दी गई है, ये यहाँ पे आई है, BAC अपने आप आ जाएगा। सर इसका और का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हैं? और सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा बताएं, नहीं सर ठीक है, क्या है इतना तो इजी है। क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल, अब इसमें क्या चीज प्रूव हो गई, BAC is congruent to triangle DA, ठीक है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भाई CPCT क्या हुआ, बाय BC is equal to DE, तो इसमें BC निकल के आया और इसमें DE है, तो देख लो BC कहाँ है, ये लाइन तीसरी साइड, और इसकी DE क्या, इसकी तीसरी साइड है, सही है। तो BC इज इक्वल्स टू D, बोलो बात समझ में आ गई, सर पहले इसका BC का टेस्ट ये ले आएगा। अरे मतलब और नहीं और कुछ नहीं, बस क्या अपने बात के रख, ये क्या था, वो आ ही नहीं रहा है। नहीं दिक्कत,
और बार से दो साइड तो तुम्हें समझ में आई कि नहीं है? मुझे given or to prove रटना है बस। बोलो एक मैं दे रखा है। बोलो इस वाले ट्रायंगल में ये तुमको ब्लैक ट्रायंगल समझ में आ रहा है? और दूसरा वाला कौन सा है? रेड ट्रायंगल है। अब देखो जो ब्लैक वाला ट्रायंगल है उसकी ये साइड रेड वाले किसके इक्वल है? चेक करो, ये डीए जो दिया है वही लिख देना। क्या दिया है बताओ? AB is equals to AD, सिंगल सिंगल इक्वल, AC is equals to AE, डबल डबल इक्वल, यानी दो साइड है, बीच का एंगल कवर करना बाकी है, लेकिन वो तो आधा एंगल इक्वल दे रहा है इसका। वो हमें क्या दे रहा है? BAD किसके इक्वल दे रहा है? BAD EAC के इक्वल दे रहा है। यही लिख लो। सर थोड़ा सा सर अगर जैसे ये जो दिया वही लिख लेना और दोनों में क्या जोड़ दो बोलो? इसमें भी x और इसमें भी x, तो मैंने दोनों में x जोड़ा तो क्या वो BAC बन गया? हाँ। और उसमें इसमें x जोड़ो इस हरे वाले में तो क्या वो EAD बन गया या DAE? बस अब ये दो साइड और बीच का एंगल इक्वल। सर हम EAC की जगह CAE भी लिख सकते हैं। इसमें EAC की जगह हाँ लिख सकती हो CAE। हाँ बता दो। गिवन है तो चलो मैं हटा देता हूँ। अच्छा given है बस स्टार्ट करो। वहाँ पे CAE लिखेंगे, EAC लिखेंगे की बात है। हाँ वहाँ तक एक ही बात है, लास्ट लाइन जो है वहाँ ठीक होना चाहिए। वो थर्ड की किसकी बात कर रही हूँ? ये वाली ये ठीक होने के इसके ऊपर कुछ भी हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट लाइन बस डायग्राम हो गया। सर होता है जैसे हटा दीजिए। चल टाइम जो भी होगा। ओके फिर डायग्राम बनाना है। हाँ बनाना है। ओके सर इसे बता दो। इसी तरह में भी है। आई बहुत मजा आ रहा ओके इसी क्वेश्चन को करो, इसके बाद छुट्टी है। इतनी जल्दी सर और बढ़ाओ जल्दी सबसे आगे नोट करा आज वाली मैम ओके चलो 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 कल अरे कल भी आते इन बच्चे को रीजनल वाले आते हैं। ओके बात नहीं।